आजा आजा आजा, ओ चौधरी आशिक आ गया है। आजा आजा आजा। और मैंने कहा था ना तुझे, रमीज भाई का नया शो है, वो तुझे दिखा के लाता हूँ। आजा शाबाश। ये कौन है? ये मेरी घर वाली है। ये एज डिफरेंस देखा आपने चौधरी साहब? नहीं, काहे का एज डिफरेंस? ये क्या बात कर दी आपने? आपकी पसंद की शादी है या फोर्स शादी है? ओ जी, ओ चुप रहा है। ओ पसंद की है जी, खुश है, बड़ी खुश है। लग तो नहीं रहे हैं शक्ल से। रमीज भाई, इनके साथ शादी करके ना मेरे अब्बा जी के सर पे जो कर्जा था वो ले गया है, और मैं उधर जाके भाई से बात कर लूं? कर लो। और अब्बा जी कहते थे जितनी चौधरी की उम्र है ना, 2-4 साल तक इसने भी सर से ले जाना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो आप किस तरह से गुजारा कर रही हैं इनके साथ? बहुत अच्छा गुजारा कर रही है, खुश है। और इसकी लाइफ बदल दी है मैंने। क्या कह रहे हैं आप? इनसे एग्री कर रही हैं? हाँ जी। देखा, कह रहा हूं खुश है। गलती किसकी है यहाँ पे? आप समझते हैं आपके वालिद की, या जबरदस्ती इन्होंने आपको अपनी रमीज भाई, दुल्हन मुझे बना लिया? समझ नहीं आती मैं किसको ये सारा इल्जाम दूं। अपनी माँ को दूं, अपने बाप को दूं, मुआशरे को दूं, या लोगों के रस्मों रिवाजों को दूं? ये तो है, ये मेरी बड़ा। गलती नहीं है, मैं तो नहीं खुश इनके साथ। तो फिर इनको टांगे के नीचे दे दें। टांगे को लोग बातें करेंगे फिर। क्यों? ये बच जाएंगे। कोड़ा कहेगा मेरे थल्ले आया भी तकी। और जो मैंने तुम्हारे कर्जे उतारे हैं, जो तुम लोगों के काम किए हैं, वो भूल गई। बस चौधरी भले मैं गलती कर बैठा हूँ, इधर लेके आ गया तुझे। चौधरी साहब, आप मशहूर हो रहे हैं। चौधरी आशिक पहले ही मशहूर है। ओए, उसे मशहूरी की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मुझे एपिलेप्सी का दौरा हो, अपनी हद में रह। मेरे अब्बे ने तो 2 साल कहा था, मुझे लगता है 2 सेकंड की मार है चौधरी। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को मत फंसाएं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादती है, इनके साथ ज़्यादती है। चौधरी साहब का कोई पता नहीं कितने दिनों के मेहमान हैं, मगर एक हमारी यंग बच्ची की आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी। और यही मसला है आप लोगों का। फिर वही बात करूंगा, और मैंने इनका भला किया। नहीं, भला नहीं किया। आपका जो है ना, ये बनाएगी दही बल्ला। मीर साहब, हाँ जी। आपने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन ये मत समझना कि मैं आपको छोड़ दूंगा। चल आजा, बहुत हो गई, हमने नहीं आना शो में। बेस्ट ऑफ लक। तो खबर मिल गई है कि हिना न्याजी गेस्ट के साथ यहाँ पे आ चुकी हैं। हिना न्याजी, तशरीफ लाएं अपने गेस्ट के साथ। आइए, कैसे हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। आइए, बैठिए। अच्छा जी, हमने शो शुरू किया था पोस्ट मैरिज। आज का हमारा शुरू का इंट्रोडक्टरी एक नोट था। आपका इसमें क्या स्टांस है? अगर आपने शादी अपने बच्चे की अपनी मर्जी के मुताबिक कर दी, तो कल को जो कुछ भी होगा, सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा नज़ला आपकी गोद में आ जाएगा। इसलिए भाई, शादी उसे करने दें और हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो जाएं। हमने तो नहीं कहा था, तुम्हारा मसला है। मुझे ये लगता है कि अब बच्चों को एजुकेट करने का वक्त नहीं है, बड़ों को एजुकेट करने का वक्त है। कि उनको बताया जाए कि क्या सही और क्या गलत है। और मुझे लगता है कि सिर्फ खवातीन पे ही नहीं होता ये जुल्म, ये मर्द हजरात पर भी होता है, क्योंकि उनको भी बहुत जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो कास्ट सिस्टम, क्या बताऊं? इनकी शादी नहीं हुई अभी तक, ये ऑफ द मार्क नहीं है। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है। मैंने इनसे वादा किया हुआ है कि 100वीं एपिसोड से पहले मैं इनके लिए एक जबरदस्त लड़का ढूंढने वाला हूँ। ओके। तो इसलिए कि मुझे इनकी पर्सनैलिटी का रोज रोज जो है वो आइडिया हो जा रहा है। कभी ये बहुत मुश्किल होती है, कभी बहुत आसान है टू रीड। सो बट एनीवे, ये जो आपकी हंसी है ना, ये आपको पार ले जाएगी। थैंक यू। सही बात। अच्छा, थोड़ा सा लाइटर नोट तो शुरू कर दिया है। मुझे आपको देख के ना, मुझे नेटफ्लिक्स, मनी हाइस्ट, प्रोफेसर, आई स्वेयर, है ना। मैंने अंदर भी हम यही गप लगा रहे थे कि ये वाला कैरेक्टर जो है वो उस तरह से आप मनी हाइट्स वाला लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे मनी वाला वर्ड जो है ना वो बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा वो तो नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ करके देख लें। तो मैंने फिर वैसा गेटअप करने की कोशिश की। एटीएम हाइट्स, मोबाइल फोन हाइट्स, तो कुछ ऐसा। वो अभी तो यहाँ पर इतनी हाइट्स कटती रहती हैं, तो कोई एक हाइट्स का कोई कमर्शियली मिल जाए। ये लुक्स बदलना, चेंज करना, ये
पार्ट ऑफ द डील है एक्टर के? ये अब होमवर्क है एक एक्टर का कि मेरा ख्याल है कि हर एक्टर को एक मोनोटनस एक्टिंग, एक जैसी शक्ल के साथ आप कितना अरसा टीवी पर करेंगे काम। आपका तो इसके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी है, लुक्स, यू नो, फ्रेशनेस। सो हम ये नहीं पूछ रहे कि आप मर्द हजरात को कितना रेट करेंगे, क्योंकि मैं तो फेल हो जाऊंगा, ये तो फ्लाइंग कलर से पास होंगे और ये तो लग ही रहे हैं। रमीज भाई आप पता नहीं कितने लोगों के आइडिया हैं, आप इस तरह की बातें करके मुझे जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो डिप्रेशन में ना डालें। बट ये पूरी एक साइंस है, राइट? यस, पूरी एक साइंस है, एक सब स्पेशलिटी है। बताएं मुझे क्या है जी, इसमें क्या करना है? अगर मुझे देखिए, आपकी तरह की एक आप ग्लो age लेके को- आनी है, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है मेरे लिए, बट ये ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए जी मुझे? यही नीचे यही बात कर रहे थे और शाइस्ता यही और- बता रही थी कि जब लोग मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि आपकी तरह का ग्लो चाहिए। तो सबसे देख ज्यादा लो, ये ये डिमांड शायद आती है। पहली एक रिक्वेस्ट आई है एक मर्द की तरफ से। रमीज मर्दों की भाई तरफ से सॉरी टू भी कट यू, ये जो आंसर इन्होंने नीचे दिया था ना, वो मेरे ख्याल में आपको देना नहीं चाह रही। कुछ और बात पूछ लूं? जुबान की फ्लो मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ आपकी तरह की? जी, ये पूछ सकते हैं। अब मॉर्निंग शो की एक मलका। देखिए, आप नहीं, उसके लिए चैटर बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप हैं नहीं। आप बड़ा सोच समझ के बात करने वाले हैं, आप बहुत कैलकुलेटेड चलते हैं, बात करते हैं, ये रन्स, ये हुआ, अच्छा मेरा एनालिसिस ये है, ये कैमरा ऑन हुआ है तो मैं Switched on. आई एम डिफरेंट। मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं कैमरा ऑफ और कैमरा ऑन, मैं ये स्विच नहीं कर सकती। सो इसलिए मैं तो जो भी है, नो स्ट्रेनिंग, नो स्कैनिंग, सब बोल दो, जिसपे मुझे बड़ी सुनने को भी मिलती है। मॉर्निंग शोज का कुछ ट्रेंड बदला है? आपने भी मॉर्निंग शो किया? जी, जी, जी। ट्रेंड बदले हैं कुछ मॉर्निंग शोज के आपके हिसाब से? जी बदले हैं मॉर्निंग शो। मतलब अब ज्यादा अनफिल्टर्ड है या फिल्टर्ड है? अब ज़्यादा ड्रामा है, ज्यादा ड्रामा है? विच इज़ नॉट बैड। आपको पता है कि आपने अपनी ऑडियंस को क्या देना है, किस तरह देना है, लेकिन जो भी मॉर्निंग शो या नाइट शो, रियलिटी शो इस तरह के होते हैं ना, तो वो होस्ट बेस्ड होते हैं ज़्यादातर। होस्ट लेके चलता है जी उसको। मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है कि अगर इतना बड़ा आपका स्टूडियो हो तो उसमें मॉर्निंग शो के आप 4 सेट्स लगा सकते हैं। ओके, एक मॉर्निंग शो के 4 सेट्स, जहाँ पे आप अपना डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं इधर से उठ के उधर, और मैं समझता हूँ कि मोनोटनी नहीं आएगी। हाँ, तो आपने बोला, उसके बाद आप गए और कुकिंग के 10 मिनट, उसके बाद आपने एक जिम सेट किया हुआ है, जिम, उसके बाद आप ऑडियंस के पास गए, उसके बाद आपने न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि अभी क्या है, मॉर्निंग शोज इतने ज़्यादा वन डायमेंशनल हो गए हुए हैं, क्योंकि उसमें शादियां भी होती हैं, उसका टेक अलग है ना। नहीं, मेरा ख्याल है अब ट्रेंड चेंज है। कम हुआ है। अब हाँ, मैं वैसे आपका आइडिया अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको फर्दर। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है ना और ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पर अब मजीद बात होगी और डिटेल से बात होगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा।